नमस्कार सभी को राम राम। नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 10 और रीड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं समास। परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास कहेंगे, समासिक शब्द या समस्त पद कहेंगे। जैसे रसोई के लिए घर है, शब्दों में के लिए विभक्ति का लोप करके नया शब्द बनेगा रसोई घर, जो एक समासिक शब्द है या समस्त पद है। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। ये रसोई घर है, समस्त पद है। अब इसको समास विग्रह करेंगे तो इसको पूर्ण अलग कर करके लिखेंगे। जैसे रसोई के लिए है घर, तो ये वो हो गया रसोई घर। समस्त पद का विग्रह करना ही समास का विग्रह कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद पूरा पद अवयव होता है, इसीलिए इसका नाम है अव्ययी भाव समास। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जो खर्च न हो, व्यय न हो, अर्थात चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, काल हो, कारक हो, उनके अनुसार ये कभी बदले नहीं जाते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इनमें सब में पहला पद प्रधान है और अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दिन दिन, हर दिन। इसे ध्यान में रखना प्रतिदिन को। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक, अर्थात इनका इस तरह विग्रह हो सकता है। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। समस्त पद में तो अक्ष लिखा जाएगा और अगर इसका विच्छेद करेंगे तो अक्षी लिखा जाएगा, आंख का। यह अन्य उदाहरणों में भी बहुत काम आते हैं। फिर अन्य उदाहरण है इसके घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। फिर है रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। फिर है आमरण, मरने तक, मरण पर्यंत। इसमें आ और मरण ये दो पद जोड़कर बनाए गए हैं। इसी तरह है आ समुद्र, समुद्र पर्यंत। अब एक शब्द शुद्ध में इसमें बता देती हूँ, मैंने भी थोड़ा सा गलत उच्चारण किया है। हम पढ़ते हैं समुद्र,
लेकिन होता है समुद्र, और लिखने में शुद्ध रूप भी यही है। इसमें आधा न या अनुस्वार नहीं आएगा, यह सीधा समुद्र ही होता है। भर पेट, पेट भरकर, अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, या जीवन, जीवन पर्यंत। फिर है निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के अनुसार। ये सब उदाहरण है अव्ययी भाव के। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास, समास का दूसरा भेद। तत्पुरुष समास में दूसरा पद परपद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास है, यह विभक्तियों के अनुसार चलता है। प्रथमा विभक्ति है तो इसको प्रथम तत्पुरुष समास कहेंगे, द्वितीय है तो इसको इसमें प्रथमा विभक्ति तो होती नहीं है, इसमें द्वितीय से शुरू होता है, कर्ता से नहीं, कर्म से शुरू होता है। तो इसमें है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ होगा उसे, और जिसमें तृतीया का होगा तो उसे करण तत्पुरुष कहेंगे। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त, इसमें लिखा हुआ है, किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तो विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। अब इसमें ये इसके उपभेद हैं, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान है, अपादान है, इस तरह ये तत्पुरुष समास के उपभेद है। इसमें कर्ता और संबोधन ये दो विभक्तियां शामिल नहीं होती, शेष अन्य 6 विभक्तियां हैं, 2 को हटाएंगे तो 5 रह जाएंगी, क्या ये शामिल होंगी। अब हम कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, वन गमन, वन को गमन। अब इन सब में को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो ये कर्म तत्पुरुष है। इनका विच्छेद करने पर हम देखेंगे कौन सी विभक्ति का चिन्ह लग रहा है, वही तत्पुरुष होगा। कृष्णार्पण है, नेत्र सुगत है, वनगमन है, जेब कतरा है, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। फिर अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में है से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। अब इसमें ईश्वर को प्रदत्त नहीं होगा, इसमें ईश्वर से प्रदत्त होगा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। दयार्द, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। फिर है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। हवन सामग्री तो होगा हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। फिर है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। फिर है अपादान तत्पुरुष, से पृथक या किसी से अलग होने के भाव में अपादान तत्पुरुष है। इसके उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत, अर्थात ऋण से अलग हो रहा है। इसी तरह इसमें पद से अलग हो रहा है। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, अर्थात देश से उसे अलग कर दिया गया है। फिर अगला है संबंध तत्पुरुष। का, के, की, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है संबंध तत्पुरुष में। मंत्री परिषद है तो मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता को हम कहते हैं राजमाता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। इस तरह ये संबंध तत्पुरुष हो गया। फिर है 7वां
अधिकरण तत्पुरुष में है, में, पे, पर आदि विभक्तियां लगी होती हैं। तो है वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मगन, ध्यान में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। फिर है घृतान्न, घी में पका अन्न, उसको कहते हैं घृतान्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। फिर है तीसरा समास है द्वंद्व समास। पहला था अवयवी, फिर दूसरा था तत्पुरुष समास और तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस तरह अवयवी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में है दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। लगभग द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन सदैव नहीं मान सकते। कुछ समानार्थक शब्द भी हो सकते हैं। इनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी है, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अब अन्न का विलोम जल, अन्न और जल। जलवायु है, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित। लाल धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म। फिर है सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशापयश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। अन्य उदाहरण है शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। फिर है चौथा प्रकार समास का बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात उनमें तो या तो पहला पद प्रधान था या दूसरा था। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान थे। और बहुव्रीहि समास ऐसा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसमें अन्य पद ही प्रधान होगा। उसमें इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अब ये गजानन शब्द है। गज का आनन है, जिसका वह, अर्थात गणेश जी। गज का आनन, इसमें ना तो पहला पद प्रधान है न ही दूसरा। इसमें अन्य अर्थ ही प्रदान हो रहा है, अर्थात गजानन किसके लिए रूढ़ हो गया है? गणेश जी के लिए। इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वो है शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह है विष्णु। फिर है षडानन, छह आनन हैं जिसके वह है कार्तिकेय। फिर है दशानन, दस आनन है जिसके वह है रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह है कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके वह है विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह है शिव। फिर है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो वह। फिर है मुरारी, मुरकारी, मुरकारी है जो वह। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र, प्रसन्न होता है जो वह। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह है। वज्र पाणी, वज्र है पानी में जिसके वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, उसे सुग्रीव कहते हैं। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह। आजानु बाहु, जानुओं तक बाहुएं हैं जिसकी वह है, जैसे भगवान श्री राम। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका वह भगवान शिव।
महादेव देवताओं में महान है जो शिव जी भगवान। मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका कार्तिकेय। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह। इस तरह के उदाहरण हैं, ये सब बहुव्रीहि समास के हैं। कनकटा कटे हुए हैं कान जिसके वह। जलज जलज है जल में जन्मने वाला है वह कमल। वाल्मीकि वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह। जिस तरह ऋषि वाल्मीकि हैं, उनका नाम वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण ही वाल्मीकि पड़ा। दिगंबर दिशाएं ही है जिसका अंबर, ऐसा वह। फिर है कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। मंद बुद्धि मंद है बुद्धि जिसकी वह। जितेंद्रिय जीत लिया इंद्रिया जिसने वह, जैसे अर्जुन थे। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाला है जो वह। फिर है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायियों की पुस्तक है जो वह। अष्टाध्यायी ये हो गए हैं 4 समास। 5वां समास है द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। यह इसकी विशेषता है कि इसमें पहला पद है वह संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुव्रीहि समास में देखा गया। इसकी विशेषता है कि यह समूहवाचक का बोध कराएगी। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। अब दो राह है, यह एक समूह का बोध करा रहा है। दो राहों का समाहार, इसमें समूह या समाहार पद इसका विग्रह करने पर प्रयुक्त होगा। पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह है। संपादक द्वय जो दो संपादकों का समूह है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न है तो तीन रत्नों का समूह है। संकलन त्रय तीन का समाहार। भुवन त्रय तीन भुवनों का समाहार। फिर है चौमासा या चतुर्मास चार मासों का समाहार। चतुर्भुज इसमें है चार भुजाओं का समाहार। रेखीय आकृति। फिर है चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार। फिर है पंचवटी पांच वटों का समाहार। इसमें पांच वृक्ष होते हैं, पांच वट वृक्ष होते हैं एक साथ, इनको पंचवटी कहते हैं। षड्भुज षट छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह सप्त अहों 7 दिनों का समाहार। सतसई 700 का समाहार। सप्तसती सप्तसती इसमें है सप्त शतकों का समाहार। अब आप इसमें इस सप्त में और इस सप्त में कंफ्यूज मत होना। सप्त मतलब 7 और सत मतलब 100। कहीं सतसती लिखा आ जाए तो मतलब 100 शतकों का समाहार होगा, और अगर सप्तसती है तो सप्त अर्थात 7 शतकों का समाहार है। इसी तरह है सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। फिर है नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। नवरात्र नवरात्रियों का समाहार। दशक 10 का समाहार। शतक 100 का समाहार। फिर है शताब्दी 7 अब्दों का समाहार अर्थात 100 वर्षों का समाहार। ये है द्विगु समास के उदाहरण। इनमें आगे सब में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर छठा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है।
जैसे पुरुषोत्तम है, पुरुष जो उत्तम, नील कमल, नीला जो कमल, तो इसमें नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। अर्थात जिन शब्दों या शब्द विग्रह में विशेषण और विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध भी बताया जाता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। तो हम कर्मधारय समास के उदाहरण देख लेते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। निराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। अब ये मरने की सब विशेषताएं हैं, आधा मरा है, अधम है या महान है। इस तरह ऋषि महान है तो महानता ऋषि की विशेषता है। तो ये कर्मधारय के उदाहरण है। रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर। फिर है कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। अब लाल होना ये मिर्च की रंग की विशेषता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा है मुख। फिर है राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भव सागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। फिर है चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। आगे इसके अभ्यास प्रश्न है, तो इसका एक बार आप सब रिवीजन कर लेना और फिर इसके अभ्यास कर प्रश्न करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। अब इसमें पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 6 प्रकार के। निम्न में से समास का प्रकार नहीं है, तो हमने इसके प्रकार पढ़े थे। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये अविकारी है, ये इसका प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ये प्रश्न आपके लिए है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो तुलसीकृत है, तो इसका यही उत्तर सही होगा, तुलसीकृत। पदच्युत, तो इसमें तो ये से अलग होने का भाव है। पंचामृत है, तो ये 5 अमृतों का समाहार है, तो करण नहीं होगा। ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त है, इसमें भी अलग होने का भाव है, तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीकृत। दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि यह इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता है। फिर आगे है, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, तो इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो हमने देखा
कि जिसमें विशेष्य और विशेषण हो, उपमान और उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास होता है। तो पीताम्बर में पीत अंबर है, अंबर की विशेषता है पीलापन, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। आगे है किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो हमने अभी पढ़ा है यह कर्मधारय समास में होता है। फिर द्वंद्व समास किस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8वां, इसमें हमें बताना है रुपया पैसा, तो इसमें रुपया और पैसा, दाल और रोटी, धर्माधर्म में धर्म और अधर्म हो जाएगा। घर घर है, यह है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारा लेसन पूर्ण होता है। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू गॉड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।